ज्यादा टाइम लेने वाला टास्क था। अब डॉक्टर ग्रे चाहे कितनी ही केयरफुल तरीके से सेल्स को ग्रो करने की कोशिश कर ले, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनका ग्रोथ रुक ही जाता था। लेकिन जब उन्होंने हेनरिएटा के कैंसर सेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया तब रिजल्ट उल्टा ही आने लगा। मरने के बजाय लैब सेटिंग्स में हेनरिएटा के सेल्स तेजी से डिवाइड कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो वो इमॉर्टल थे। ये डिस्कवरी बेहद ही ग्राउंड ब्रेकिंग थी। एक इमॉर्टल सेल लाइन की खोज कर ली गई थी जो डिवाइड होता ही जा रहा था। रिसर्चर्स के हाथों में बेसिकली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ह्यूमन टिश्यूज मिल गए थे जो यूनिफॉर्म थे और आसानी से रिप्रोड्यूस किए जा सकते थे। अब वैज्ञानिकों को कोई जरूरत नहीं थी पेशेंट से फ्रेश टिश्यू सैंपल्स कलेक्ट करने की। हेनरिएटा के सेल्स को लैब में ग्रो किया जा सकता था और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हेनरिएटा लैक्स के सेल्स को बाद में हेला सेल्स का नाम दिया गया, जो उसके फर्स्ट नेम और सरनेम के पहले 2 लेटर से मिलकर बना था। बायोलॉजिकल साइंस की दुनिया में ये गेम चेंजर था। रिसर्चर्स अब वैक्सीन को टेस्ट कर सकते थे, डिजीज को स्टडी कर सकते थे और नए ट्रीटमेंट मेथड्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, और वो भी बिना लिविंग पेशेंट्स का इस्तेमाल किए, जो कि एक तरह से एथिकली भी गलत था। उस वक्त में वैज्ञानिक ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हेनरिएटा के सेल्स इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन साल 1960s तक वैज्ञानिकों ने डिस्कवर कर लिया कि कैंसर सेल्स में ये काफी ज्यादा कॉमन है। वो बॉडी में तेजी से ग्रो करने लगती है और बॉडी को कमजोर कर देती है। लेकिन फिर भी किसी ने ऐसा कहीं नहीं सुना था कि ह्यूमन बॉडी से बाहर वो लेबोरेटरी में भी इतनी अच्छी तरीके से जिंदा रह सकते हैं। हेला सेल्स की मदद से मेडिकल हिस्ट्री में कुछ मेजर ब्रेक थ्रूज किए गए। साल 1953 में वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया कि हेला सेल्स को पोलियो की बीमारी से इन्फेक्ट किया जा सकता है, जो उस वक्त की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, स्पेशली बच्चों के लिए। अब हिस्ट्री में पहली बार वैज्ञानिक लार्ज स्केल पर पोलियो के बारे में स्टडी कर सकते थे, क्योंकि हेला सेल्स पूरी दुनिया की लेबोरेटरी में पहुंच गए थे। हेला सेल्स की वजह से ही पोलियो की वैक्सीन की डिस्कवरी हो पाई और करोड़ों लोगों की जानें बच पाई थी। लेकिन पोलियो तो बस शुरुआत था। हेला सेल्स की मदद से रेडिएशन का ह्यूमन टिश्यूज पर क्या असर पड़ता है, इसकी स्टडी की गई, ताकि इंसानों पर कौन से तरह का रेडिएशन खतरनाक होता है ये पता लगाया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हेला सेल्स को रॉकेट्स में डालकर स्पेस में भी भेजा गया, ताकि स्टडी किया जा सके कि स्पेस ट्रैवल का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो हेनरिएटा लैक्स वो पहली इंसान थी जो स्पेस में गई थी। हेला सेल्स की मदद से इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF का भी डेवलपमेंट हो पाया, जिससे करोड़ों कपल्स आज बच्चे का सुख ले सकते हैं। HIV, HPV, जीका, हर्पिस, मीसेल्स, मम्स, कोविड-19 हर चीज में हेला सेल्स ने अपना क्रूशल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हेनरिएटा के सेल्स वो पहले सेल्स थे जिसे क्लोन करके मास प्रोड्यूस किया जा रहा था और दुनिया भर में उसकी मदद से रिसर्च की जा रही थी। हेला सेल्स की मदद से 11,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स, 1 लाख से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स और कम से कम 5 नोबेल प्राइजेस वैज्ञानिक जीत पाए हैं। माना जाता है कि अब तक दुनिया भर में 20 टन से भी ज्यादा हेला सेल्स को लैब में ग्रो किया जा चुका है और आज 70 साल बाद भी उन्हें सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि आज से हजारों साल बाद भी उसका इस्तेमाल होता ही रहेगा। लेकिन इस स्टोरी का सिर्फ ये पॉजिटिव साइड ही नहीं है, इसका एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, हेनरिएटा लैक्स के सर्विक्स से जो टिश्यूज के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे ना, वो उनकी परमिशन के बिना कलेक्ट किए गए थे, जो कि एथिकली बेहद ही